हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। और अब हम बात करते हैं इस पैसेज के बारे में, इस गद्यांश के बारे में। तो इसमें हमें क्या कह रहा है कि अनुशासन का अर्थ है, अनुशासन का क्या अर्थ है कि कुछ नियमों को और कुछ विनियमों का पूर्ण अनुपालन, ठीक है, जिसको हम अंग्रेजी में रूल्स और रेगुलेशन कहते हैं। ठीक है, कुछ नियमों को हमें मानना पड़ता है, उसी को हम क्या कहते हैं, अनुशासन कहते हैं, डिसिप्लिन कहते हैं। यह विशेष रूप से छात्रों के लिए एक व्यक्तित्व और चरित्र के विकास के लिए महत्वपूर्ण है। उसका व्यक्तित्व, उसकी पर्सनैलिटी और उसका चरित्र, उसका कैरेक्टर जो है, उसके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जीवन में बच्चे को समय का पाबंद होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? समय का पाबंद। जिस समय पहुंचना है उस समय पहुंच गया। समय का पाबंद, नियमित, मतलब नियमित रेगुलर होना चाहिए किसी भी काम में। और ईमानदार बनाने के लिए अनुशासन एक प्रमुख भूमिका निभाता है। तो अनुशासन बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत प्रमुख भूमिका निभाता है। इससे उनके अध्ययन और जीवन पर क्या होता है, सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। उनका जीवन जो है वो बिल्कुल एक फौजी की तरह बिल्कुल अनुशासित हो जाता है। उसे पता है उसके अगले क्षण में उसको क्या करना है। अब सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। फिर अनुशासन आत्मनियंत्रण और समर्पण की मांग करता है। अगर किसी में अनुशासन बढ़ाना हो तो खुद के ऊपर नियंत्रण होना चाहिए, क्योंकि जब तक हमारा खुद के ऊपर नियंत्रण नहीं है ना, हम दूसरों को नियंत्रित नहीं कर सकते। आत्मनियंत्रण और समर्पण, मतलब पूरी श्रद्धा भाव से समर्पण होना चाहिए, तभी जाकर आप में अनुशासन आता है बच्चों। ठीक है, एक व्यक्ति जो खुद को नियंत्रित नहीं कर सकता, आगे लाइन, जो खुद को नियंत्रित नहीं कर सकता वो दूसरों को नियंत्रित नहीं कर सकता। ठीक है, यह एक गुण है और इसकी खेती बचपन से करने की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि हाँ 10 साल 12 साल का हो जाएगा तब जाके अनुशासन इसके अंदर डालेंगे, नहीं, शुरुआत से ही उसके अंदर अनुशासन डालना पड़ता है। उसकी शुरुआत कौन करती है? माताएं करती है। ठीक है, उसके घर वाले करते हैं, दादा दादी जी करते हैं। उसके पिताजी तो बिल्कुल अनुशासन के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं कि बच्चा अनुशासित होना चाहिए, लेकिन इसे बहुत ज्यादा लागू नहीं कर देना चाहिए। मतलब बहुत ज्यादा लागू अगर कर देते हैं तो फिर क्या होता है, इससे वांछित परिणाम लाने में विफल होगा। ठीक है, यह वांछित परिणाम, बहुत ज्यादा सख्ताई नहीं, हाँ होनी चाहिए, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये भी खराब है, अति सर्वत्र वर्ज्यते। ठीक है, किसी चीज का ज्यादा होना हमेशा खराब होता है, तो एकदम नियमित होना चाहिए। ठीक है, जो कुछ अनुशासन का पालन करता है वो जीवन में आगे बढ़ता है। कोई भी अनुशासन से काम करेगा तो जीवन में अवश्य ही आगे बढ़ेगा। जो लोग जीवन में कुछ हासिल करते हैं, ईमानदारी से, प्रयासों के साथ अपने लक्ष्य का सख्ती से पालन करते हैं। ठीक है बच्चों, एक छात्र को अपने लक्ष्यों के प्रति ईमानदार, समर्पित और ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता होती है। तो छात्रों, आपके लिए ही है ये गद्यांश। छात्रों को कैसा होना चाहिए? ईमानदार होना चाहिए, समर्पित होना चाहिए अपने कार्य के प्रति, और पूरा ध्यान उसका वहां पर केंद्रित होना चाहिए। ठीक है, इन सब की क्या होती है बच्चों? आवश्यकता होती है। यदि कोई छात्र महान लोगों द्वारा, महान पुरुषों द्वारा निर्धारित सिद्धांतों का पालन करता है, मतलब उन्होंने जैसा बताया है, सिद्धांत बताया कि ऐसा करने पर ऐसा होता है, अगर उनका पालन करता है, उनकी कही हुई बातों को अच्छे से मानकर चलता है, हमारे देश में कई महान व्यक्ति हुए हैं, ठीक है, तो वह सीखेगा कि कठिनाइयों का सामना कैसे करना है, कठिनाइयों का सामना कैसे करना है और उन्हें कैसे दूर करना है। ठीक है बच्चों, तो हमारे देश में कई बड़े बड़े ग्रंथ हैं जो बताते हैं कि किस तरह से हमें इन कठिनाइयों से लड़ना है, चाहे कितनी बड़ी समस्या हमारे सामने क्यों ना आ जाए। बच्चों को सिखाया जाना चाहिए कि उन्हें घर और स्कूल दोनों में कुछ नियमों का पालन करना होगा। तो घर में भी नियम होने चाहिए, विद्यालय में नियम होना चाहिए, ताकि वो अनुशासित रहे, वरना वो इंसान में और जानवर में कोई फर्क नहीं रह जाएगा बच्चों। तो अनुशासन बहुत जरूरी है और इसी के कारण आज हम यहां पर पहुंचे हैं विकास करते हुए। तो एक बच्चे को खाली स्थान, ठीक है, जिसको खाली स्थान इसको कह रहा हूं मैं, खाली स्थान या फिर डैश बनाने में अनुशासन एक प्रमुख भूमिका निभाता है। ठीक है, तो अब देखो, एक बच्चे को समय का पाबंद,
नियमित और ईमानदार, ठीक है, इन तीनों में प्रमुख बनाता है। तो समयनिष्ठ मतलब समय का पालन करने वाला, ईमानदार और नियमित, या फिर ये सभी, तो इसमें क्या हो जाएंगे, ये सभी आ जाएंगे, क्योंकि सभी चीजें यहां पर मौजूद है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जो हमारा अगला प्रश्न है वो हमसे ये कह रहा है कि अनुशासन आत्मनियंत्रण की और किसकी मांग करता है। एक तो आत्मनियंत्रण की मांग करता है और समर्पण की मांग करता है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न जो है वो हमसे पूछ रहा है समर्पण के लिए एक पर्यायवाची शब्द लिखिए। समर्पण होता है तो इसमें क्या होता है कि किसी के प्रति पूर्ण जो है हमारा विश्वास जो होता है वही समर्पण होता है। प्रभु में आपका पूरा विश्वास है, वही आ गया है समर्पण। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ए, ना कि प्रतिबद्धता, ना कि जीतना, ना ही समयनिष्ठ। क्लियर? ओके, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है इस अनुच्छेद के लिए एक उपयुक्त शीर्षक है। नीचे 4 आपको ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें कौन सा उपयुक्त शीर्षक है। आत्मसंयम, ईमानदारी, अनुशासन, नियम और विनियम। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, पूरा अनुशासन के बारे में ही लिखा है, उत्तर हो जाएगा सी, अनुशासन, है ना बच्चों। अगला प्रश्न ये तो बहुत ही सरल था। अब देखते हैं बच्चे जीवन में आने वाली कठिनाइयों को कैसे सीखेंगे। जीवन में आने वाली कठिनाइयों से कैसे लड़ना है, कैसे सीखेंगे, आत्मनियंत्रण और समर्पण द्वारा। ठीक है, वो सीखेगा। ठीक है, कठिनाइयों से सामना कैसे करना है, ठीक है, तो वो कैसे सीखेगा, महान पुरुषों द्वारा निर्धारित सिद्धांतों का पालन करने पर, नियमों और विनियमों का पालन करके, उनके माता पिता के आदेशों का पालन करके, या फिर महान पुरुषों द्वारा निर्धारित कुछ सिद्धांतों का पालन करके। तो वो सीखेगा कि कठिनाइयों का सामना कैसे करना है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, हमारे गद्यांश अनुच्छेद के अनुसार डी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न जो है अगले गद्यांश से है, ट्रेन की खिड़की से बाहर देखते हुए एक 24 वर्षीय लड़का चिल्लाया। ठीक है, ट्रेन जो है उसकी खिड़की से बाहर देख रहा था, एक 24 वर्ष का लड़का। ठीक है, युवावस्था में है, वो बच्चा नहीं है, लड़का है। पिताजी, वो लड़का चिल्लाया, पिताजी, पापा, है ना, देखो पेड़ पीछे जा रहे हैं। तो आपने देखा होगा पेड़ ट्रेन में बैठते हुए कि या बस में बैठते हुए पेड़ पीछे जाते हैं जब ट्रेन आगे चलती है, लेकिन छोटे बच्चे इस तरह से करते हैं। वो 24 साल का लड़का, पिताजी उसकी बात सुनकर मुस्कुराए। ठीक है, और पास में बैठे एक युवा जोड़े ने 24 साल के लड़के के इस बचकाने व्यवहार को देखा कि यार 24 साल का लड़का और ये बच्चों जैसे कर रहा है, पेड़ पीछे जा रहे हैं, चिल्ला रहा है पापा पापा। व्यवहार को देखा, अचानक वो फिर से बोला, पिताजी देखो बादल हमारे साथ साथ चल रहे हैं। ठीक है, बादल जो है जब ट्रेन चलती है ऐसा लग रहा है साथ साथ में आगे बढ़ रहे हो। चंदा मामा भी जब चलते हैं बाइक पे दिखता है, हाँ भी साथ साथ में चल रहे हैं। ठीक है, तो अब ये जो युवा जोड़ा था जिसको हम दंपति भी कह सकते हैं, प्रतिरोध मतलब अपने आप को रोक नहीं सका, प्रतिरोध नहीं कर सका, और बूढ़े व्यक्ति से, बूढ़ा व्यक्ति कौन है, पिताजी, उस युवा के पिताजी, उससे पूछा आप अपने बेटे को एक अच्छे डॉक्टर के पास क्यों नहीं ले जाते। इसको एक कोई अच्छे डॉक्टर के पास देखा, उनको लगा शायद पागल है ये, इतना बड़ा हो गया है फिर भी बच्चों जैसी बातें कर रहा है, अच्छे डॉक्टर के पास क्यों नहीं ले जाते, ये प्रश्न चिन्ह है यहाँ पर। ठीक है, तो बूढ़ा व्यक्ति मुस्कुराया जो कि पिताजी है और कहा मैं ले गया था और हम अभी अस्पताल से ही आ रहे हैं। मतलब वो बूढ़ा जो पिताजी है उस 24 साल लड़के का, वो कहता है मैं उसे अस्पताल ले गया था और अब हम अस्पताल से ही वापस आ रहे हैं। ठीक है, मेरा बेटा जन्म से अंधा था। समझ में आ रही बात, जैसे ही उनको लग रहा था वैसा नहीं, बेचारा जन्म से अंधा था। ठीक है, उसे आज ही नई आंखें लगी है, उसकी नई नई आंखें लगी है, आज उसको देखने दो, खुश होने दो। तुमको क्या लग रहा है वो पागल है। इस संसार में हर एक व्यक्ति की कोई ना कोई कहानी है, हर व्यक्ति की कोई ना कोई कहानी है। वो ऐसा कर रहा था कि यार वो पिताजी बाहर देखिए पेड़ पीछे जा रहे हैं, बादल हमारे साथ साथ चल रहे हैं, तो उसके लिए काफ़ी नया अनुभव है। पहली बार उसकी आंखें लगी है, बेचारा देख रहा है, खुश हो रहा है, और उनको लग रहा है पागल। तो जैसा हमारा नजरिया है जरूरी नहीं है कि वाकई में वैसा वहां पर हो। ठीक है, तो हर किसी के पीछे कोई ना कोई कहानी होती है। इससे पहले कि आप किसी को सही मायने में जान लो कि कभी भी किसी का अनुमान मत लगाओ, क्योंकि सच में आपको जो सच है वो आपको चौंका सकता है। आपने अनुमान लगाया ऐसा ऐसा हुआ होगा, लेकिन हुआ कुछ और ही है ना बच्चों। तो
बहुत ही अच्छी कहानी थी, अच्छी स्टोरी थी। पढ़ते हैं इसके प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है, लड़के के बचकाने व्यवहार को किसने देखा? लड़के के पिता ने, एक युवा युगल ने, विक्रेता ने, एक छोटा लड़का ने। लड़के के पिता तो देखता ही आ रहा था, ठीक है, तभी उसने बुलाया है। पास में बैठे एक युवा जोड़े ने देखा। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न है कि किसने खुशी के साथ कहा कि बादल उनके साथ चल रहे हैं? तो जो लड़का था उसने कहा था कि बादल उनके साथ चल रहे हैं। सॉरी। दंपति को गुस्सा क्यों आया? दंपति को गुस्सा क्यों आया, या फिर वो अपने आप को रोक क्यों नहीं पा रहे थे? मतलब ठीक है, क्योंकि डॉक्टर जल्दी आ गया, क्योंकि बूढ़ा आदमी उन पर चिल्ला रहा था, पिताजी उन पर चिल्ला रहे थे कि जो नए युवा लोग थे, युवा जो शादी करके आए थे, दंपति थे। लड़के के बचकाने व्यवहार और पिता द्वारा ना रोकने पर, ठीक है, जो लड़के का व्यवहार था उसको देखते हुए भी पिता उसको रोक नहीं रहे कि क्या बोल रहा है, चुपचाप बैठ जा। या फिर बूढ़े व्यक्ति के बचकाने व्यवहार कारण, क्या बूढ़ा व्यक्ति बचकाना व्यवहार कर रहा था? नहीं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, लड़के के बचकाने व्यवहार पर पिता द्वारा ना रोकने पर। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न है हमारे सामने, वो हमसे कह रहा है कि अनुच्छेद के अनुसार प्रतिरोध शब्द का अर्थ है। तो प्रतिरोध शब्द का क्या है? ठीक है, अपने आप को रोक नहीं सके, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? रोक, ना कि कोई स्पष्टीकरण, ना जटिल, ना व्यर्थ। ठीक है, प्रतिरोध लगाना, किसी के ऊपर प्रतिरोध लगाना मतलब उस किसी के ऊपर रोक लगानी। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारे पास इसी गद्यांश से कि संसार में हर एक व्यक्ति के पास क्या होता है? उसकी खुशी होती है, उसकी कहानी होती है, उसकी भावनाएं होती है, उसका हिस्सा होता है, जो कुछ भी होता है, लेकिन हमारे पास इसका उत्तर क्या है? उसकी एक कहानी होती है। ठीक है, चलिए, बड़ा मजा आया इस कहानी को पढ़ते हुए। बढ़ते हैं अगले गद्यांश या फिर अनुच्छेद की तरफ, जो कि बता रहा है किसी घोड़े के बारे में। ठीक है, क्या होते हैं घोड़े? घोड़ा भोजन के तौर पर क्या खाता है? पहले पढ़ लिया उत्तर। घोड़ा बहुत उपयोगी जानवर है, ये लगभग हर देश में पाया जाता है। ये घास या चने को खाता है, तो घास और चना। कभी कभी बहुत सिंपल आ जाते हैं तो हम फटाफट कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, शहर में घोड़ों का उपयोग कैसे किया जाता है? ठीक है, अब इसका उपयोग शहरों में गाड़ी से सामान ले जाने के लिए किया जाता है, तो गाड़ी से सामान ले जाने के लिए, बस बात खत्म। अगला प्रश्न, किस घोड़े का उपयोग सेना में किया जाता है? तो देखो यहां पर आगे पढ़ते हैं कि एक अरबी घोड़ा विश्व प्रसिद्ध है, सबसे प्रसिद्ध घोड़ा जो है अरबी घोड़ा है। इसका उपयोग सेना द्वारा सैनिकों को ले जाने के लिए किया जाता है। सेना एक जगह से दूसरी जगह सैनिकों को ले जाती है, तो उसके लिए किया जाता है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? अरबी घोड़ा सेना में किया जाता है। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न हमारे सामने आता हुआ, घोड़ों को कहां पर रखा जाता है? घोड़े जो होते हैं उनको रखने का जो स्थान होता है उसे हम क्या कहते हैं? ठीक है, तो यहां पर देखिए, सैनिकों द्वारा ले जाने के लिए इसका उपयोग खेलों में भी किया जाता है। घुड़दौड़ और पोलो बहुत लोकप्रिय खेल है जिसमें घोड़ा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। घोड़ों को अस्तबल में रखा जाता है, तो घोड़े जहां रखे जाते हैं उस स्थान को हम क्या कहते हैं? अस्तबल कहते हैं। तो उसका उत्तर क्या हो जाएगा बच्चों? बी हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो कि आपके सामने ये रहा, स्वस्थ का विपरीत है। तो एक प्रश्न आपके व्याकरण से भी रहता है कि स्वस्थ का जो है विपरीतार्थक, इसका विलोम शब्द क्या होगा? समझदार, तंदुरुस्त, अस्वस्थ या मजबूत? देखो बच्चों, तंदुरुस्त और अस्वस्थ, तंदुरुस्त का मतलब होता है स्वस्थ ही होना, ठीक है, और अस्वस्थ का मतलब होता है स्वस्थ ना होना। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सी, अस्वस्थ। ठीक है बच्चों, बढ़ते हैं अगले अनुच्छेद की तरफ, जो कि एक कहानी है। तो कहानी के अंदर मैं ये कहना चाहूंगा, आप कहानी को पहले पूरा पढ़ें, फिर उसके उत्तर बहुत ही आसानी से आपको मिल जाएंगे। पहले आप उत्तर की तरफ जाओगे, कहानी की बात कर रहा हूं मैं, कभी कभी हमें पहले उत्तर प्रश्न देखने होते हैं, लेकिन कहानी के अंदर पहले हम क्या करेंगे? पहले कहानी पढ़ेंगे, फिर आंसर हमें जो है उसके उत्तर है वो बहुत ही जल्दी मिल जाएंगे, क्योंकि बिना कहानी पढ़े हम इनके उत्तर के बारे में नहीं जान सकते। पढ़ते हैं, एक विद्वान पंडित एक बार अकबर के दरबार में गया। ठीक है, फिर क्या हुआ? उन्होंने राजा और उनके दरबारियों से कहा कि उन्हें कई अलग अलग भाषाओं में महारत हासिल है। इसका मतलब है कि वो बहुत सारी भाषाओं को बोल सकते थे, समझ सकते थे। ठीक है, और पंडित धारा प्रवाह,
धारा प्रवाह मतलब बिना रुके, बिना अटके, लगातार, कंटिन्यूसली धारा प्रवाह कई भाषाएं बोल सकते थे। तो मतलब कोई उनकी भाषा, जो उनकी मातृभाषा, उनको पहचान ही नहीं सकता था, क्योंकि वो किसी भी भाषा में नहीं अटक रहे थे। उन्होंने अपनी मातृभाषा का नाम बताने के लिए अदालत में सभी को चुनौती दी कि पता करके बताओ कि मेरी मातृभाषा क्या है। तो अदालत में बैठे सभी लोग जो थे वो उनसे अपनी अपनी मातृभाषा में बात कर रहे थे, और सब बोल रहे थे ये तो बंगाली भी इतनी अच्छे से बोल रहे हैं, ये पंजाबी भी इतनी अच्छे से बोल रहे हैं, ये राजस्थानी भी इतनी अच्छे से बोल रहे हैं, जरूर इनकी मातृभाषा ये होगी। तो सभी असमंजस में पड़ गए। जब सभी असफल हो गए तो बीरबल ने चुनौती को स्वीकार किया। सब हार मान गए। तब कौन आया? बीरबल, जिसका नाम मोहनदास था। ठीक है, स्वीकार किया। बीरबल ने कहा मैं बिल्कुल कल तक आपको इसके बारे में पता करके बता दूंगा। उस रात बीरबल चुपचाप पंडित के कमरे में चला गया। जब वह सो रहा था, पंडित जी सो रहे थे, बीरबल जी अंदर घुस गए। वह पंडित के कान में फुसफुसाया और उसके कान में एक पंख लगा दिया। धीरे से जाके कान में यूं पंख लगा दिया। अब उस पंडित को लगा कान में कुछ घुस गया है। पंडित अध जगा हुआ था, मतलब आधा सोया हुआ था, और वापस जाग गया फटाक से, और अचानक चीखा और अपनी मातृभाषा में शब्दों को चिल्ला के बोला। तो जब किसी के ऊपर संकट आता है या फिर जब किसी को वाकई में बहुत ज्यादा क्रोध आता है तो वो मातृभाषा ही बाहर निकलती है। और इस प्रकार से बीरबल ने उसकी मातृभाषा के बारे में पता कर दिया। ठीक है बच्चों, तो अकबर के दरबार में कौन आया था? बीरबल आया था, एक विद्वान पंडित आया था, कुछ विदेशी आए थे, या फिर एक कोई अज्ञात आदमी आया था? तो इसका उत्तर क्या है? एक विद्वान पंडित आया था। अगला प्रश्न है हमारे पास, पंडित ने क्या जानने का दावा किया कि पंडित को क्या आता था? पड़ोसी राज्य का रहस्य मालूम था उसे, समृद्धि और खुशी के बारे में पता था उसे, समृद्धि मतलब विकास के बारे में, कई भाषाओं में महारत हासिल की हुई थी। ठीक है, ये हमें सही लग रहा है उत्तर। और सभी को कई भाषा सिखाने के लिए आया था। नहीं, वो ये पता लोगों को ये चुनौती देना है कि उसकी मातृभाषा क्या है, उसको पहचानो। तो उसका उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पंडित ने क्या चुनौती दी थी? ठीक है, क्या दी थी? कई भाषाओं में आसानी से बोल सकता है, ये कोई चुनौती नहीं दी थी। सबसे मजबूत सैनिक को हराने के लिए पंडित है, योद्धा नहीं है ये। बीरबल के दुष्कर्म का पर्दाफाश करना नहीं। पंडित की मातृभाषा का नाम बताना, ये इसने चुनौती दी थी। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न है हमारे सामने। देखो, कहानी पढ़ते ही कैसे हमें धड़ाधड़ उत्तर आ रहे हैं। इस अनुच्छेद के लिए उपयुक्त शीर्षक हो सकता है। क्या उपयुक्त शीर्षक हो सकता है? पंडित की महारत, वो तो धरी की धरी रह गई। बीरबल एक चतुर दरबारी, अकबर की बुद्धिमत्ता, या बीरबल की हेकड़ी। तो बीरबल को कोई घमंड था नहीं, तो बीरबल बहुत ही अच्छा क्या था? दरबारी था, जिसने अपने राज्य की लाज रख दी। ठीक है बच्चों, तो मेरे हिसाब से यह सही हो सकता है इसका उत्तर। अगले प्रश्न की तरफ बात करते हैं, सोए हुए का विपरीत। ठीक है, कोई सोया हुआ तो उसका विपरीत क्या होगा? सजग, हानिकारक, समझदार, या फिर नींद। तो सोया हुआ है उसका क्या होगा? जागा हुआ हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका उत्तर? सजग। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करता हूं आपको इसे बहुत पसंद आया होगा। इसी तरह से पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत। घिरे हुए अंधियारे को अब हम दूर भगाएंगे, घिरे हुए अंधियारे को अब हम दूर भगाएंगे, ज्ञान की ज्योति जलाएंगे, हम ज्ञान की ज्योति जलाएंगे।